मैं हूं तान्या खन्ना। दिल्ली में आज से ऑड इवन नंबर का ब्लूप्रिंट जारी होने वाला है। अब से कुछ ही देर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 जनवरी से दिल्ली में जो नए नियम को लागू करना है, जिसके मुताबिक ही गाड़ियां चलेंगी, उसको लेकर क्या सरकार ने ब्लूप्रिंट बनाया है, क्या नियम कायदे होंगे इस ऑड इवन कार सिस्टम के, वो आज बताए जाएंगे। बिना कार के कैसे चलेगी दिल्ली, इस पर हम बहस करेंगे। कई खास मेहमान और हमारे संवाददाता दिल्ली की जनता के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज 2 बड़ी खबरों पर हमारी नजर सुबह से बनी हुई है। एक और जहां पर केजरीवाल ऑड इवन का फॉर्मूला जारी करने वाले हैं, वहीं बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी से सवाल पूछ दिया है। कीर्ति आजाद ने कहा कि अध्यक्ष जी निलंबन की वजह बताएं। डीडीसीए की लड़ाई पार्टी की लड़ाई कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि वो आज शाम तक पार्टी को अपना जवाब भी देने वाले हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। ऑड इवन नंबर सिस्टम से दिल्ली की सड़कों पर कैसे दौड़ेंगी गाड़ियां और दिल्ली वाले कैसे इस नियम के चलते अपने दफ्तरों तक, दूसरी जगहों तक पहुंच पाएंगे, इस सबको लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट आज सामने आएगा। दूसरी ओर कीर्ति आजाद आज निलंबन के बाद पार्टी को अपना जवाब देने वाले हैं। सवाल उन्होंने पूछ दिया है कि डीडीसीए का झगड़ा पार्टी का झगड़ा कैसे हुआ। चलिए बात सबसे बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट बस कुछ ही देर में जारी होने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर में दिल्ली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला बनाया है, जिसके तहत राजधानी में एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक ऑड इवन नंबर स्कीम में कई गाड़ियों को छूट भी मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें छूट मिले, जिनका आज जब ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा उसमें ऐलान किया जाए। माना जा रहा है कि हो सकता है 2 व्हीलर्स को छूट मिल जाए। अकेली महिला जो खुद ड्राइव कर रही हो, अकेली हो गाड़ी में, उन्हें इस नियम से छूट मिल सकती है। इसके अलावा मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस को भी इसके दायरे से बाहर रखा जा सकता है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों को लेकर भी दिल्ली सरकार फिलहाल जो ट्रायल रन है 15 दिन का, उसमें छूट दे सकती है। लेकिन ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इंतजार करना होगा कि अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें क्या क्या ऐलान किया जाता है, सरकार ने किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट जारी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, बहुत देरी से इसे जारी किया जा रहा है। लेकिन इंतजार हो रहा है दिल्ली वालों को कि आज जो 1 जनवरी से नियम लागू होगा, उसको लेकर क्या क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। किस किस को छूट मिल सकती है, सबसे पहले आपको बताते हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला यह है कि ऑड नंबर वाली तारीख के दिन ऑड नंबर की गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी, इवन नंबर की गाड़ी इवन नंबर वाले दिन चलेगी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यह नियम लागू किया जाएगा। रविवार को सभी गाड़ियों को चलने की छूट रहेगी। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये जो नया नियम है, इसका ट्रायल रन होगा। 15 दिनों में देखा जाएगा कि प्रयोग सफल रहा। अगर सफल रहता है तो ये आगे भी चलेगा, अगर ये प्रयोग सफल नहीं रहता है तो इसे बंद कर दिया जाएगा। 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख जैसे जो ऑड नंबर की तारीख है, उनमें ऑड नंबर वाली गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगी। 2, 4, 6, 8, 10 जो इवन नंबर डेट्स हैं, इवन नंबर गाड़ियां चलेंगी। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। गोपाल राय, दिल्ली के परिवहन मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। आ रही है बस। सीधे सुनते हैं क्या क्या नियम है ऑड इवन के। सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि कल पूरे साल का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दिन था, और ये एक ऐसी समस्या है जिसको हम सब लोगों को मिलकर इसका समाधान ढूंढना है। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार इनिशिएटिव्स ले सकती है, लेकिन जब तक सब लोग मिलके उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक उसका समाधान नहीं निकल सकता। पिछले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में जिस तरह के इनिशिएटिव्स आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लिए हैं, वो ये दिखाता है कि ये इनिशिएटिव सही दिशा में है, सही नीयत के साथ हैं।
जहां कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ी वहां कठोर कदम उठाने में भी सरकार बिल्कुल हिचकी नहीं है। आज कुछ अनाउंसमेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन आज की ये अनाउंसमेंट्स फॉर्मल अनाउंसमेंट्स हैं। जो ऑर्डिनेंस स्कीम की चर्चा की जा रही थी उस पे सारी अप्रूवल ले ली गई हैं। नोटिफिकेशन केवल फॉर्मल जारी होना है जो मंडे को जारी हो जाएगा, लेकिन इसमें सारे एलजी साहब की और सब अप्रूवल्स ले ली गई हैं और इसका जो खाका है वो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पे कारें ऑड तारीख को ऑड नंबर की कारें और इवन तारीख को इवन नंबर की कारें अलाउ की जाएंगी। खांसी की बड़ी तेजी से फोटो लेते हो। ये संडे को लागू नहीं होगा। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये लागू होगा। संडे को छोड़ के संडे को ये लागू नहीं होगा। और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन होगा। इसमें कौन कौन से व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, व्हीकल्स ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, vehicles of the chief ministers of states and union territories except the chief minister of Delhi, vehicles of the judges of Supreme Court of India, vehicles of deputy chairman of Rajya Sabha, vehicles of deputy speaker of Lok Sabha, vehicles of lieutenant governors of union territories, vehicles of judges of Delhi High Court, vehicle of Lokayukta। यहां तक तो वीआईपीज थे। इमरजेंसी व्हीकल्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, हर्स व्हीकल्स, एनफोर्समेंट व्हीकल्स, पुलिस व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हीकल्स ऑथराइज्ड बाय डिविजनल कमिश्नर एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, व्हीकल्स bearing डिफेंस मिनिस्ट्री नंबर प्लेट्स, vehicles which are having a pilot escort, vehicles of SPG protectees, embassy vehicles bearing CD numbers, CNG driven vehicles. These vehicles should prominently display CNG vehicles sticker to be obtained from IGL stations. Electric vehicles, hybrid vehicles, vehicles being used for medical emergencies. This will be trust based. अगर कोई कहता है कि पेशेंट है जी मेरी गाड़ी में और बहुत सीरियस है, तो वो ट्रस्ट के ऊपर उसको छोड़ दिया जाएगा। ओनली विमेन व्हीकल्स और ओनली विमेन प्लस किड्स बिलो 12 years, व्हीकल ड्रिवन ऑक्यूपाइड बाय हैंडीकैप पर्सन्स। इसमें केवल कार्स को अभी शुरू कर रहे हैं, कार्स पे ये लागू है। शुरू करते वक्त अभी इसमें 2 व्हीलर्स नहीं है। एक बार ये शुरू करते हैं, बहुत बड़ा काम है। ये ऐसा काम है जिसको पता नहीं कितने सालों से चर्चा चल रही है देश के अंदर, होना चाहिए, ऑड इवन होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई इसको लागू करने की। तो एक अच्छी शुरुआत है, शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस जैसे जैसे रहेगा उसके बाद 2 व्हीलर्स को भी बाद में इंक्लूड कर लेंगे जब हमें लगेगा कि इस कैपेसिटी बढ़ गई है। और जैसे अभी इसको
इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा, हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम से बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी सुविधा रहे जनता को। तो लगभग 4 से 5 हजार एक्स्ट्रा नई बसेस, नई इन द सेंस एडिशनल बसेस स्कूल की और चार्टर्ड बसेस उतारी जा रही हैं। मेट्रो अपनी पीक फ्रीक्वेंसी पे चलेगी। 10,000 नए ऑटोज के परमिट दिए गए हैं। इसमें भी मुझे उम्मीद है कि कई ऑटो 1 तारीख से चालू हो जाएंगे। पूछो ऐप चालू कर दिया गया है जिससे आप ऑटो मंगवा सकते हैं अपने घर पे। कारपूल ऐप अगले 2-3 दिन के अंदर, जिसमें आप अपने दोस्तों को एक ग्रुप बना सकते हैं और आपस में दोस्तों से हम फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करें तो अच्छा है, फॉर सेफ्टी रीजंस। आप अपने दोस्तों का, अपने कुलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का अगर ग्रुप बनाएं और उसी के अंदर कार पूलिंग के ऑल्टरनेटिव ढूंढें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजों के बाद मान लीजिए एक असेसमेंट होती है कि जनता की तकलीफें कम हुई और पोल्यूशन ज्यादा कम हो गया, तो फिर 2 व्हीलर्स को भी अगली स्टेज पे इंक्लूड करेंगे। मेरी सब लोगों से एक निवेदन है कि कार जो लोग छोड़ेंगे, जैसे ऑड नंबर कार है, इवन नंबर वाले दिन आपको तकलीफ होगी, ये हम सहमत हैं, इस बात से आपको तकलीफ होगी। ये तकलीफ हमारे लिए ही है, आपस में हम सब लोगों के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। इसमें सरकार को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम सब लोगों को अच्छी हवा मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके, तो इसमें सबको पार्टिसिपेट सब लोग करें, मेरी ऐसी सब लोगों से अपील है। लेकिन सब अपनी कार छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भागेंगे तो मैं समझता हूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उतना लोड ले पाएगा, अभी ऐसा मैं नहीं समझता। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो कारपूलिंग है। अगर आप सब लोग अपने अपने 2-3 दोस्तों के साथ अरेंजमेंट कर लें तो ये एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, ये बड़े आसानी से किया जा सकता है। कुछ लोगों ने किया टेस्ट बेसिस पे और उनके प्रैक्टिकली उनको कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं हुई। दूसरा, पार्किंग वालों को सबको कहा जा रहा है कि ऑड वाले दिन इवन को पार्किंग अलाउ नहीं करनी और इवन वाले दिन ऑड को पार्किंग अलाउ नहीं करनी। दिल्ली के अंदर बस लेन्स मार्क की जा रही हैं पूरी दिल्ली में। हालांकि 1200 किलोमीटर की सड़कें हैं, 400 किलोमीटर पे किया है, 100 फुट से बड़ी, ये भी 100 फुटा से बड़ी जितनी सड़कें हैं उस पे अभी किया है। एकदम से सारा करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। जहां जहां बस लेन मार्क कर दी गई हैं वहां पे अगर कोई बस अपनी लेन के बाहर चलेगी तो उसका चालान होगा। बस को अपनी लेन में चलना है। बस लेन में गाड़ी चल सकती है, गाड़ी को बस लेन में चलने में मनाही नहीं है, लेकिन गाड़ी पार्क नहीं हो सकती बस लेन में। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप बस लेन में। आप अपनी पार्क करके और पूरी लेन खराब करते वो, उसके ऊपर फिर बहुत हैवी फाइन किया जाएगा अगर कोई पार्क की हुई गाड़ी वहां पे मिलती है और ऑब्स्ट्रक्शन की जाती है। ट्रैफिक पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि कोऑपरेट करेंगे। अभी कल परसों कार फ्री डे वाले दिन 2 दिन पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी कि था तो वो कार फ्री डे, लेकिन एंट्री और एग्जिट के ऊपर पता चला उन्होंने बसें भी रोक दी, ऑटो भी रोक दिए, सब कुछ सारे रोक दिए। तो उसके लिए एक चिट्ठी भी लिखी है माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने, पुलिस कमिश्नर को भी लिखी है, एलजी साहब को भी लिख रहे हैं और होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर को भी। वहां पे सारा ट्रैफिक जैम बुरी तरह से लग गया और वहां कहा जा रहा था केजरीवाल ने ऑर्डर दिए हैं। तो अगर इसके अंदर इस किस्म की हम राजनीति लाएंगे तो वो ठीक नहीं है। हम सबको मिलकर ये करना है। हमारा रिक्वेस्ट है ट्रैफिक पुलिस से कि कहीं भी जाम ना लगने दें कि लोगों की गाड़ियां रोक के और चालान काट रहे हैं और उसकी वजह से जैम लग गए जगह जगह, वो नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स ये रहेंगे कि लोगों को मना के, हमारे एनसीसी के, एनएसएस के और सिविल डिफेंस के 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को प्रेस किया जा रहा है इसमें ड्यूरिंग दिस 15 डेज, और वो लोगों को रोक के मनाएंगे। जैसे पहले जो 2 कार फ्री डे हुए उसमें देखा गया कि गाड़ी रोकी, उसको गुलाब का फूल दिया और उससे रिक्वेस्ट की कि
सर आप प्लीज अपनी गाड़ी ले जाइए। ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग केसेस में लोगों ने उसको माना, अपना यू टर्न करके लोग वापस चले गए। आपको उनको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कल्चरल चेंज है जो लाने की जरूरत है। इसमें दो चीजें, एक तो अपने को उनको मनाना है, तो ये 10,000 वॉलंटियर्स फूल दे के मना के लोगों को वापस भेजने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जनता से अपील है कि अगर आप अपने बगल में गाड़ी दूसरी ऑड वाले दिन इवन गाड़ी देख रहे हैं तो अपना शीशा नीचे करके उनसे कहिए भाई साहब प्लीज ये मत कीजिए। तो अगर उस आदमी को 10 जगह लोग कहेंगे तो थोड़ी सी उसे शर्म आएगी। तो आपस में एक दूसरे को टोकने का लार्ज स्केल पे अगर हम करना चालू करें कि अगर आपको बगल में कोई भी गाड़ी दिख रही है तो जरूर उसको शीशा नीचे करके उसको टोकिए। फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे, और अगर जनता का सहयोग नहीं मिला तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जनता को सहयोग करना पड़ेगा। 30 दिसंबर को दिल्ली के सारे स्कूल्स में मैं एक शपथ दिलाऊंगा बच्चों को कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम करेंगे, और क्या क्या प्रदूषण मुक्त करने के लिए हम करेंगे। और सभी बच्चों से को शपथ दिलाएंगे कि वो अपने अपने घर में अपने अपने माँ बाप को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन पॉलिसी को लागू करने के लिए अपने अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करें। तो 30 जनवरी को ये सभी स्कूल्स में किया जाएगा। मैं RWS से अपील करता हूं पूरी दिल्ली की कि वो भी अपने अपने गेट के ऊपर अगर थोड़ा सा इंश्योर करने की कोशिश करें कि ऑड इवन जो है फॉलो हो। अगर कोई वायलेट करे तो उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज इसको वायलेट मत कीजिए। तो अभी तक की ये अनाउंसमेंट्स हैं, उस पर लागू होगा। एक एक करके उसके बाद देखते हैं एक बारी, वी विल मेक एन असेसमेंट। देखिए जो देखने में आया दूसरे देशों में भी कहीं भी ये कंटिन्यूस नहीं होता। जब पोल्यूशन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए इसको लागू करके ओवरऑल पोल्यूशन के लेवल्स को कम लाया जाता है। अभी 15 दिन करते हैं, हम सब लोग मिलकर फिर एक रीअसेसमेंट करेंगे, जरूरत पड़ी तो कुछ महीनों के बाद फिर से कर सकते हैं। एनसीआर के लेवल पे लागू गाड़ियों को बॉर्डर पे कैसे रोका जाएगा, उसका क्या मैकेनिज्म बनाया गया? वो जैसे बाकी गाड़ियों का चलान है वैसे उनका भी चलान होगा। अभी एग्जम्पशंस की लिस्ट यही है। एक बारी जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से मेरे पास वकीलों का एक रिप्रेजेंटेशन आया, डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन आया, पत्रकारों का रिप्रेजेंटेशन आया। तो उस पे भी लागू होगा। उस पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर ऑटो वाले ज्यादा चार्ज करते हैं उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। दूसरों का पूछने दीजिए। अंकित wanted to ask that your cavalcade could also be exempted from this, and also what about the मेरा कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं होगा, ना मेरे परिवार में हो गया। That is exactly what I said. पहली स्टेज पे कारों पे कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद इसको एसेस करते हैं। अगर जनता को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी लगता है कि रीजनेबली ठीक ठाक है, देन वी विल इम्प्लीमेंट ऑन स्टेज वाइज उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। शेयर द कार्ड, ये हाँ विल डू कार्ड पुलिंग। इनके 2-3 लोग बगल में ही रहते हैं तो हम साथ जाया करेंगे। कौन से? वो तो वॉलंटियर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, वो देखेगी वहाँ खड़े होकर, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैडम हो गया, देखिए प्लीज ये जैसे एक, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट वन सेकेंड, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर जनता इसको एक्सेप्ट करती है और जनता लार्ज स्केल में इसको लागू करती है, तो जो एक्सेप्शन हैं, कुछ लोग हैं जो रूल को वायलेट कर रहे हैं,
उनके ऊपर दंड किया जा सकता है, उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको वो भी इम्पोर्टेंट है। इनका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पी कार्ड में अगर बहुत सारी गाड़ियां वायलेट कर रही हैं तो उसको कैसे रोकेंगे। अगर बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर इसको वायलेट करना चालू कर देते हैं, दिल्ली की जनता इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप दिल्ली के सारे लोगों को चालान नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा कि दिल्ली की जनता से अपील है कि ये आपके बच्चों के लिए है, ये आपके लिए, हम सब लोग खांस रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, हमारे अपनी सेहत के लिए, हमारे अपने पर्यावरण के लिए। अगर जनता इसको एक्सेप्ट करती है और कुछ लोग वायलेट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर लार्ज स्केल पे जनता इसको कर देती है, वो वायलेट करती है, तो इसको फिर थोड़े दिन के बाद बंद ही करना पड़ेगा। और कोई फायदा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सरकार कहीं से किसी अपने शौक में योजना लेके आ गई है और सरकार के कुछ मंत्रियों का या कुछ हमें अपनी ईगो की वजह से इसको लागू नहीं करना। महत्व नहीं है इसमें योजना का। महत्व ये है कि योजना तो हम बाद में बात कर रहे थे, पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ पॉल्यूशन की वजह से। हर आदमी चिंतित है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बुजुर्गों का क्या होगा। उस चिंता के समाधान की दिशा में एक छोटा सा कदम है ये, उसमें सबका सहयोग चाहिए। हर उस आदमी को मैं ये कहना चाहता हूं जो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, हमारा क्या होगा, कि एक बार ये सारे क्वेश्चन पूछने से पहले अपने परिवार वालों की तरफ देखें। एक बार ये देखें कि अगर पॉल्यूशन से उनको कुछ हो गया तो उस ऑड इवन का क्या करोगे। आपको 6 दिन सेक्रीफाइस करना है, आपको 15 दिन में से 2 संडे निकल जाएंगे, 6 या किसी को 7 दिन, अगर कोई सैटरडे भी जाता है तो मैक्सिमम 7 दिन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये हमको तय करना है कि हम अपना, और सिंपल इसका सॉल्यूशन कानून और एग्जेम्पशन लिस्ट और इससे नहीं होगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने नाम इस एग्जेम्पशन लिस्ट में हैं, एंड आई रियली रेस्पेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने आगे बढ़ के उस वक्त एक्सेप्ट किया था, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसको फॉलो करें, बाकी भी फॉलो करें। लेकिन हम ये सोचना चाह रहे हैं कि जैसे रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, सब हमको एग्जेम्प्ट कर दो, ये क्यों रख रहे हो, वो उसको क्यों रख रहे हो। सर जी, मैंने काफी डे पे भी कहा था, जहर है पॉल्यूशन, उस जहर को पल पल पी के मरने से अच्छा है कि एक कड़वी दवा ली जाए। अगर इलाज के रूप में सोचेंगे इसमें सहयोग मिलेगा, अगर ये सोचेंगे कि ये सरकार की योजना है, इसको कैसे फेल करना है, फिर तो सरकार का क्या है। मेरा भी शहर है, सबका शहर है। और एक ये जो मनीष ने कहा, मैं भी अपील करना चाहूंगा, जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी, हालांकि इसके अंदर हमने यूनियन मिनिस्टर को एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी अपील करें अपने अपने यूनियन मिनिस्टर से, जो जो कर सकते हैं वो भी करें, वॉलंटरीली करें। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो भी करेंगे और उनके कोर्ट जजेस भी करेंगे, हालांकि इसमें हमने एग्जेम्प्ट किया है। अगर वो करते हैं तो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस भी कारपूलिंग करना चालू करते हैं, इट इज ए ह्यूज इंस्पिरेशन। सो दिस इज, इसको हमें मूवमेंट बनाना है, जनता का मूवमेंट बनाना है। इसको डंडा मार के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो ज्यादा होने वाला नहीं है। क्या रजिस्ट्रेशन 6000 बसेस की बात हुई थी, क्या वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है? वो हो रहा है, उतनी संख्या में हो पाएगा? जैसा अभी मैंने बताया कि 3 से 4 हजार हो जाएगा, ऐसा तो लगा है, लेकिन और एनकरेज कर रहे हैं 5000 तक भी अगर टच कर रहे हैं। 8 to 8 सुबह 8 से शाम को 8 बजे। हाँ, क्या लागू होगा? मेरा सवाल ये है, इमरजेंसी के दौरान अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें कोई एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे उसको लगे कि हाँ इमरजेंसी है और उसको तुरंत निकलना है, क्योंकि रास्ते में अगर उसको कोई रोकता है। मेडिकल इमरजेंसी लिखी हुई है इसमें, इसमें लिखी हुई है मेडिकल इमरजेंसी लिखी हुई है। सिक्योरिटी वीआईपीज का जो काफिला है वो इसमें एग्जेम्प्ट है, मेरा काफिला एग्जेम्प्ट नहीं है, बाकी वीआईपीज का काफिला। सवाल ये है कि अगर इसे लार्ज स्केल पर आप लेके आते हैं परमानेंट लेवल पे, तो इसमें एग्जेम्पशन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मेरा दायरा सर ये परमानेंट कभी नहीं हो सकता। जो शादी की बसें आ रही है या माता रानी की बसें आ रही है और बसों में लागू नहीं है, हमें रोका जाएगा। सर बसें तो इसमें, बसें तो अलाउड है ना, ये तो कारों पे है। ठीक है, थैंक यू। माता रानी पानी पे क्या
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली में ऑड इवन का जो फॉर्मूला है 1 जनवरी से लागू होगा, उसका ब्लूप्रिंट दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के सामने रख रहे थे। बड़ी बातें क्या निकल कर आई वो हम आपको बता दें। सबसे पहली बात, अगर कोई भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा 2000 रुपए का उसका चालान काटा जाएगा। 2000 का फाइन रखा गया है वायोलेशन करने के लिए। बड़ी बात यह भी है कि अभी के लिए ये सिर्फ गाड़ियों पर लागू होगा, दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा। अगर कोई महिला अकेली गाड़ी में है, अकेली ड्राइव कर रही है या उसके साथ 12 साल से छोटी उम्र का बच्चा है तो उसे भी इस नियम से अलग रखा गया है। मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंस को भी अलग रखा गया है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते बाद ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। अब से कुछ ही पलों पहले आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री को। इस फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट उन्होंने सामने रख दिया है। ये हम जानते हैं कि ऑड तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी दिल्ली में, इवन तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। लेकिन अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल स्कूटर और बाइक को इस फॉर्मूले से अलग रखा गया है। सिर्फ जो गाड़ियां हैं 4 पहिए वाली गाड़ियां, उन पर यह फॉर्मूला लागू होगा। बड़ी बातें, वीआईपीज, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियां, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को अलग रखा गया है। उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। अकेली महिलाएं या फिर ऐसी महिलाएं जो गाड़ी चला रही हो, उनके साथ 12 साल से छोटा बच्चा हो, उन्हें भी इस नियम से छूट मिल गई है। हैंडीकैप को इस नियम से छूट दी गई है। किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, किस तरह से लागू किया जाएगा इस नियम को, उसके लिए 5000 नई बसों को परमिट दिया गया है। 10,000 नए ऑटो को परमिट दिया गया है। मेट्रो को कहा गया है कि पीक आवर पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, उस पर पूरे दिन आप मेट्रो चलाने की कोशिश करें। कारपूल ऐप लॉन्च की गई है और तमाम ऐसी बातें आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में होंगे कि क्या उतनी कड़ाई से इस नियम को लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। 15 दिन का ट्रायल रन होगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इस नियम को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं। बड़ी बात यह है कि एनसीआर की गाड़ियों पर भी लागू होगा ये नियम। दिल्ली से बाहर की अगर आपकी गाड़ियां हैं और आप दिल्ली में आते हैं उन गाड़ियों को लेकर, तो आप पर भी यह नियम लागू होगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। नियम तोड़ने वाले पर 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इस नियम को लागू किया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक तारीख के हिसाब से अब गाड़ियां चलेंगी। कौन कौन सी गाड़ियां किस दिन चल सकती हैं वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। जो ऑड नंबर डेट्स होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की ऑड नंबर की जो डेट्स होती हैं, उनमें 1, 3, 5, 7, 9 से खत्म होने वाली जो नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो चल पाएंगी। ऑड तारीख पर ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इवन तारीख पर इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। जैसे 2, 4, 6, 8 अगर तारीख है, इवन तारीख है, तो 0, 2, 4, 6, 8 की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़कों पर चल सकेंगी। अकेली महिलाओं को नियम से छूट मिली है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको छूट रहेगी। एम्बुलेंस को इस नियम से छूट मिली हुई है। और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने यह भी कही कि जो अलग अलग जगह पार्किंग की व्यवस्था है दिल्ली में, पार्किंग वालों को यह सिखाया जाएगा कि ऑड नंबर वाली दिन आप इवन नंबर की गाड़ियों को पार्किंग की सुविधा ना दें, ताकि और अच्छी तरह से इस नियम को लागू किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गौरव बंसल जो कि एनजीटी के लॉयर हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऑटो एनालिस्ट मुराद अली बेग साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ हैं। पांडव नगर से रजनीश हमारे साथ हैं, आईटीओ से गीतम हमारे साथ है। उनके साथ दिल्ली की जनता है, उनसे जानेंगे कि दिल्ली की जनता इस बारे में क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले मुराद अली बेग साहब, ऑटो एनालिस्ट हैं आप, ये बताइए कि ब्लूप्रिंट जो जनता के लिए जारी आज कर दिया है, कितना असर आपको लगता है इसका होगा? क्या इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं? बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ट्रैफिक पुलिस के हाथ में है और ट्रैफिक पुलिस हमारे समझ में बहुत कम है। कोई 6000 ट्रैफिक पुलिस जो होगा उनमें 1/4 एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी
या छुट्टी पे हैं, बहुत सारे वीआईपी ड्यूटी पे हैं, तो इसलिए मुश्किल से 3000 ट्रैफिक कांस्टेबल हो गए जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, और मेरे ख्याल में उनका असर बहुत कम होगा और बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। बिल्कुल, बेग साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गौरव, इंप्लीमेंटेशन की हम अलग से बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सवाल इस वक्त बेग साहब उठा रहे हैं वो ये है कि आपने वीआईपीज की एक लंबी लिस्ट रख दी है जिनको एग्जेम्पशन है, इस नियम से उनको अलग रखा गया है। ये ठीक है कि आप एम्बुलेंस को अलग रख रहे हैं या फिर अकेली चलने वाली महिलाओं को सुरक्षा के लिहाज से आप अलग रख रहे हैं। हमें पता है जब गृह मंत्री से मिलने के लिए गए थे अरविंद केजरीवाल, गृह मंत्री ने भी ये कंसर्न दिखाया था कि जो महिलाएं अकेली ड्राइव करती है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर उनको नियम के दायरे में रखा गया और उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ा या कारपूल, उनकी सिक्योरिटी। तो ये चीज तो समझ में आती है, लेकिन क्या वीआईपीज की लिस्ट ही बहुत लंबी है? क्या आपने बसों ट्रकों को इंक्लूड नहीं किया है? जो दूसरे राज्यों की बसेस हैं, दिल्ली को सिर्फ एक ट्रांजिट की तरह यूज करती है दूसरे राज्यों में जाने के लिए, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि बहुत लिमिटेड हो गया है दायरा अब इस ऑड इवन फॉर्मूले का। देखिए, सबसे पहले जो आपने वीआईपीज की लिस्ट की बात करी, ये दर्शाता है कि जो मेंटेलिटी है वो भी हमारी ब्रिटिश कॉलोनियल टाइप की ही मेंटेलिटी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कल्चरल चेंज लाने की कोशिश करें, तो कल्चरल चेंज तो सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो मेंटेलिटी की बात कह रहे हैं, तो ये पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसमें जैसे अभी एक और बात देखिए, यहाँ पे राजनीति है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेंगे, मगर ये बात पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उदाहरण देने लगे हैं। ये गलत है। उन्होंने बहुत सारी और भी बातें कही थी, वो ये खा ठीक है। चलिए, मैं डिटेल में आपके पास वापस आऊंगी। गौरव, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अपने संवाददाताओं के पास जाना है क्योंकि इस वक्त दिल्ली की जनता उनके साथ है। जिन लोगों के लिए ये पूरा फॉर्मूला बनाया गया है, जिन लोगों को इसे लागू करने में भी मदद करनी है और जिन लोगों से उम्मीद की जा रही है कि जेन्युइनली इसे फॉलो करेंगे, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले चलते हैं पांडव नगर। रजनीश हमारे साथ है, रजनीश के पास जाएंगे। उससे पहले आईटीओ चलते हैं गीतम के पास। गीतम, आईटीओ पर प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, ये हम जानते हैं, ये कई रिपोर्ट्स में भी सामने आया है। इस वक्त वहां की जनता आपके साथ है, ब्लूप्रिंट जारी हो गया है। क्या इन लोगों को उम्मीद है, क्या ये जेन्युइनली इसे फॉलो करने वाले हैं? क्या अभी भी कंफ्यूजन है या फिर इस ब्लूप्रिंट के जारी होने के बाद लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया है? बिल्कुल तान्या, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के नियम कानून ला दिए हैं C1 फॉर्मेट में, लेकिन दिल्ली की जनता का क्या कहना है ये मैं आपको बता रही हूँ। तमाम तरह के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए, नियम कानून लगा दिए गए हैं। 2000 का जो चालान है वो भी किया जाएगा। क्या कहना है आपका? देखिए, तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो दुरुस्त ना करें। अगर आपने सम विषम योजना जैसा अगर कोई पहल करी है, ठीक है, सराहनीय है, लोग जनता साथ है, लेकिन तब जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सही इसकी व्यवस्था करें। अभी भी दिल्ली की व्यवस्थाओं की जो दिल्ली से परिवहन जो योजना है, बस है, वो भी अभी अव्यवस्था है। उसमें भी बस ड्राइवरों की मनमानी चलती है, कंडक्टर की मनमानी चलती है, स्टैंड पे बस नहीं रोकी जाती, स्टैंड के पार रोकी जाती है। जीपीएस सिस्टम की बात करी गई थी हर बस में, अभी तक नहीं लगा, बहुत बसों में नहीं मिला। फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, होम गार्ड्स नहीं मिलेंगे। आप लक्ष्मी नगर के पार चले जाइए, वहां से जितनी बसें जाती है मदर डेयरी के उधर यमुना बाजार, उस यमुना की तरफ जो होते हैं सारे बसों में आप देखिए वहां पे सिर्फ अव्यवस्था है, बसों में सिर्फ अव्यवस्था। तो अगर आपने ऐसी कोई योजना सोची है तो माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि मेरी बात है कि वो इसके साथ ये देखे कि डीटीसी की क्या हाल है। वो गाड़ी छोड़ के एक दिन डीटीसी की बस में सफर करे, ट्रैवल करे और सोचे कि जो जनता जो पीड़ित है यहाँ पे बसों में अव्यवस्था की, वो भी इसका जो है स्वाद चखे कि क्या है बसों का सवाल। तान्या, यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक तरफ आप इस तरह का फॉर्मेट लागू कर रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक कन्वेंस सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत है, ये तो होना ही नहीं है। ये एक नंबर की गाड़ी का ये सिस्टम कर रखा है, ये कामयाब नहीं होगा। क्योंकि देखो, 4 लोग एक तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे? ना उनको टाइमिंग है ना कुछ है। आप इसके लिए भी निकलेंगे तो कैसे निकल पाएंगे? आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? जिस तरह से केजरीवाल ये फॉर्मेट लेकर आए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्या आपकी परेशानी इससे दूर हो पाएंगी? कहाँ दूर हो रही है जी, यहाँ घंटों लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी हमको जमुना पार जाना है, गांधीनगर 1 घंटा हो गया है, कोई टाइम ही टेबल नहीं है बस की। 3 से 10, 3 से 17 अभी तक। चलिए, गीतम के साथ जो लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना दुरुस्त नहीं है। तो खुद मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कारपूलिंग का आपको सहारा लेना पड़ेगा, आपको दिक्कत जरूर होगी, लेकिन दिल्ली की हवा को साफ सुथरा करने के लिए ये पहल सब लोगों को करनी ही पड़ेगी। रजनीश के पास चलते हैं जो कि पांडव नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, वहां के लोगों का क्या कहना है?
चलिए मैं रजनीश के पास लौटूंगी। इस वक्त रजनीश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए। ब्लूप्रिंट को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या नियम कायदे होंगे, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। दिल्ली में रहते हैं, बहुत अहम है आपके लिए जानना कि 1 तारीख से किन नियमों के तहत आपको अपनी गाड़ियां लेकर सड़कों पर उतरना है। सुनते हैं क्या कहा सीएम ने। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पे कारें ऑड तारीख को ऑड नंबर की कारें और इवन तारीख को इवन नंबर की कारें अलाउ की जाएंगी। ये संडे को लागू नहीं होगा। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये लागू होगा। संडे को छोड़ के संडे को ये लागू नहीं होगा। और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन होगा। इसमें कौन कौन से व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए। व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, व्हीकल्स ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, व्हीकल्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, व्हीकल्स ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हीकल्स ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, vehicles of Deputy Speaker of Lok Sabha, vehicles of Lieutenant Governors of Union Territories, vehicles of Judges of Delhi High Court, vehicle of Lokayukta, यहाँ तक तो VIPs थे। Emergency vehicles, ambulance, fire brigade, hospital, prison, horse vehicles। किन किन को अलग रखा गया है इस नियम से वो आपने सुना, और 2000 रुपए का चालान उनके लिए जो इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। रजनीश, दिल्ली की जनता क्या कह रही है? देखिए तानिया, अगर दिल्ली की जनता की बात की जाए तो जिस तरीके से 1 जनवरी को यह फॉर्मूला लागू करने की बात आई है, दिल्ली की जनता बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रही केजरीवाल के इस फॉर्मूले से। सीधे दिल्ली की जनता से बात करते हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है 1 जनवरी से इवन और ऑड का फॉर्मूला लागू होने वाला है, और जो शख्स इवन डेट को ऑड नंबर की गाड़ी चलाता है तो उसको 2000 रुपए का फाइन किया जाएगा। कितना कामयाब होगा, क्या लगता है आपको, क्या दिक्कतें आने वाली हैं? देखिए जी, ये तो वैसे भी कामयाब इसलिए नहीं होगा। मान के चले, मैं कहता हूं कि आप आज दूसरे नंबर की गाड़ी पकड़ी गई है, मैं आरटीओ जा रहा हूं, गाड़ी मेरी पकड़ी गई, 10 गाड़ी ऐसे पकड़ गई तो रोड तो वैसे ही जाम हो जाना है, ब्लॉक हो जाना है। क्या इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ट्रैफिक पुलिस से क्या उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई काम किया? नहीं। पर केजरीवाल जी के बारे में मैं खाली इतनी बात करना चाहता हूं कि ना खाता ना वही, जो केजरीवाल कहते वही सही। देखिए, ना खाता ना वही, जो केजरीवाल कहे वही सही, यही दिल्ली की जनता का कहना है। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, ये बताइए कि केजरीवाल जो 1 जनवरी से जो इवन और ऑड का जो फॉर्मूला लाने वाले हैं, उसमें ये कहा है कि औरतें, एक औरत अगर गाड़ी चला रही है तो उसके ऊपर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। 12 साल से छोटे बच्चा अपने साथ गाड़ी में रख सकती है, तो ठीक है, अगर उससे बड़ा होता है तो चालान कर दिया जाएगा। कितना सही समझते हैं, क्या ये फॉर्मूला कामयाब होने वाला है या नहीं? गलत है, बहुत गलत है भाई। गाड़ी तो चल रही है, उसमें मान लिया तो उसमें 4 आदमी और बैठ के जाते हैं या 4 औरतें साथ में चल जाते हैं, क्या प्रदूषण बढ़ जाएगा? प्रदूषण गाड़ी बढ़ा रही है या आदमी जो बैठा है उसमें वो बढ़ा रहा है? दिल्ली की जनता तो बहुत खुश नजर नहीं आ रही है इस इवन ऑड फॉर्मूले से। दोनों हमारे संवाददाताओं के साथ जो दिल्ली की जनता मौजूद थी, उनका कहना है कि बहुत ही मुश्किलें होने वाली हैं उनके लिए। वो 1 तारीख से जब घर से निकलेंगे तो कैसे जाएंगे अपनी मंजिल तक, अपने दफ्तरों तक, उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। लेकिन अब तो फॉर्मूला हो गया है अनाउंस और इसको लागू भी करना है। कैसे लागू होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या कुछ और कदम उठाने होंगे, क्या वॉलंटियर्स सिर्फ इस फॉर्मूले को लागू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस पे हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। लेकिन दिल्ली में 1 जनवरी से ऑड इवन गाड़ी के नंबर का नियम लागू होने वाला है। इसका ब्लूप्रिंट दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सामने रख दिया है। इसी पर हमारी संवाददाता शिवानी ने बात की है दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से।
मौजूद है गोपाल जी पर आपसे जानना चाहूंगी ऑड इवन मोस्ट अवेटेड एक प्लान था दिल्ली सरकार का। अब आप लोग इसे ला चुके हैं, लोगों के सामने रख चुके हैं, कुछ गाड़ियां एग्जेम्प्टेड की हैं, कुछ रखी गई हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि सफलता मिल पाएगी जो लेकर? मुझे लग रहा है क्योंकि दिल्ली के लोगों में जिस तरह से तेजी के साथ अवेयरनेस बढ़ी है, पूरे दिल्ली में हर कार वाला ये प्लान पहले से कर रहा है कि ऑड या इवन नंबर की हमारे ग्रुप में किसकी गाड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि फीडबैक जो मुझे मिल रहा है कि ये सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि पोल्यूशन का जो हमारी सांसों पे खतरा है उसका ये भी एक इलाज है और मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी से कोई नहीं खेलेगा। सर अगर हम बात करें सबसे बड़ी चुनौती जो दिखाई देती है वो बॉर्डर की दिखाई देती है। एक जगह यूपी बॉर्डर लगता है, एक जगह हरियाणा बॉर्डर लगता है। ऐसे में क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से आप उन गाड़ियों को रोकेंगे या फिर वो उन पे भी चालान लगेगा? ऑड इवन जो इम्प्लीमेंट दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली की गाड़ियों पर, क्या वो उन गाड़ियों पे भी? निश्चित रूप से बाहर से जो गाड़ियां आएंगी उनके ऊपर भी चालान होगा, उनको भी 2000 का जुर्माना देना पड़ेगा। सर एक और चीज पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आप लोग लगातार कार्फ्री डे बनाते हैं, ये भी ऑड इवन कल की अगर हम बात करें सबसे बड़ा प्रदूषित दिन था, वॉलंटियर्स लगाने की आप लोग बात कर रहे हैं, उन्हें फूल से समझाएंगे, वाकई में क्या लगता है कि ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद है, ऐसे में आप लोग पायलट प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, इसमें सफलता मिल पाएगी? निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता तब मिलेगी जब सरकार और समाज के लोग मिलकर के इसको अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने पहल किया है और समाज की तरफ से जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लगता है कि अपने बच्चों की जिंदगी के लिए लोग इसमें सहयोग करेंगे और सफलता मिलेगी। लेकिन यदि ऑटो वाले से मनमानी करते हैं और वो ज्यादा किराया लेने लगे तो क्या उन पे भी नकेल करते हैं? देखिए, हम लोगों को असुविधा न हो इसलिए अतिरिक्त बसें भी सड़क पर उतार रहे हैं। रही बात ऑटो वालों की, ऑटो वाले अगर इस तरह की कोई चीज करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इसमें सक्रिय रहेगा। शुक्रिया। तो ये थे गोपाल राय, जिनका कहना है जो पूरी तरीके से तैयार है ऑड इवन फॉर्मूले के साथ जनता के सामने प्रदूषण को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट जरूर कह सकते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा दारोमदार जनता पे है, क्योंकि अगर जनता समझेगी तभी इस प्रोजेक्ट को या फिर प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए जो कदम उठाएंगे उनमें सफलता मिल पाएगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद शिवानी ने गोपाल राय से बात की। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में सवाल हैं, ऑड इवन का ये नियम कैसे लागू होगा, किसे एग्जेम्पशन मिली है, क्या नियम के और रूल्स हैं, वो अगर आपको लेकर कोई सवाल है तो आज रात 8 बजे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय इंडिया न्यूज पर लाइव होंगे, उनसे ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। तो 8 बजे देखना मत भूलिएगा। इसी पर हमारी बड़ी खबर।